हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS विद जिंदल। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं नीट में, फॉर एग्जांपल 200 से लेके 400 तक, उनको अगर अपनी सीट जो है गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट जो भी है आपको पक्की करनी है, आपको MBBS सीट चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, वहाँ की फ़ीस क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, स्टेट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कितनी सीट्स हैं और उनकी फ़ीस क्या है, और आपकी जो टोटल MBBS है वो कितने में पड़ेगी आपको अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हो। ठीक है, तो डोंट मिस दिस। टॉप 10 स्टेट्स जहाँ की जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप रैंक्ड कॉलेजेस हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीट्स, मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, सब कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं और उनको MBBS सीट किसी भी हालत पे चाहिए, ड्रॉप नहीं कर सकते और उनको बस चाहिए ही चाहिए सीट। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। क्या क्या डिस्कस करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट्स, कौन से स्टेट में कितने ऑप्शंस हैं और उनका बजट क्या है, ईयरली क्या है, सेमेस्टर वाइज क्या है, और टोटल बजट क्या बनेगा आपका पूरा MBBS का। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, डीम्ड कॉलेजेस कौन से हैं, कोटा अवेलेबल है या नहीं, ओपन है या फिर डोमिसाइल चाहिए या फिर NRI कोटा है, वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और नंबर ऑफ़ सीट्स कौन सी हैं, इसमें हम लोग टॉप 10 स्टेट्स में जो टॉप के कॉलेजेस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ गया यूपी, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में हमारे पास ये ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का क्या मतलब होता है कि ये तो आपको पता ही है कि हमारी जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में। कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो स्टेट की यूनिवर्सिटी जो होती हैं वहाँ की स्टेट अथॉरिटीज़ ही ऑर्गेनाइज़ करवाती है काउंसलिंग, वो स्टेट अथॉरिटीज़ के अंडर ही काउंसलिंग आती है। बट उनमें से कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो कि ऑल इंडिया आपके लिए अवेलेबल होती हैं, मतलब कि सारे इंडिया के बच्चे उन सीट्स के लिए कम्पीट कर सकते हैं, चाहे उनके पास वो डोमिसाइल हो चाहे नहीं हो। ठीक है, बट जो काउंसलिंग है वो स्टेट ही ऑर्गेनाइज कराएगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंडर नहीं आएगी। काउंसलिंग तो स्टेट ऑर्गेनाइज करवाएगी, बट जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए मतलब ओपन होती हैं। ठीक है, इसीलिए उनको ओपन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमारे पास 36 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास उत्तर प्रदेश में है। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है और यहाँ पे हमारे पास माइनॉरिटी कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं। 4 कॉलेजेस मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है और 1 कॉलेज जो है जैन माइनॉरिटी के लिए है। जो फीस है वो आपकी 11 to 19 लाख पर ईयर पड़ेगी आपकी। मैनेजमेंट कोटा के बच्चों के बिल्कुल सिमिलर हमारे पास जो फीस है वो यहाँ पे हमें पड़ती है। और जो टोटल बजट होगा वो आपका 70 लाख से लेके 1 करोड़ होगा आपका पूरी MBBS का, सेम एज़ प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, अगर हम सेकंड स्टेट की बात करें, सेकंड हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है हरियाणा। वहाँ पे हमारे पास 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। सीट्स हमारे पास टोटल 1200 हैं जो कि मैनेजमेंट के लिए भी अवेलेबल हैं और ओपन सीट्स तो है ही, सारे स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं इसको अपनी चॉइस फिलिंग में। ठीक है, फीस वही 12 लाख से लेकर 22 लाख तक होगी और बजट सेम रहेगा 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। मैं वो यूनिवर्सिटी भी बताऊँगी जहाँ पर आपका बजट थोड़ा सा कम होगा, कि आपकी जो ईयरली फीस है वो थोड़ी कम होगी और इन्हीं में आती है और आपको सीट भी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब वैसे तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ उनकी फ़ीस ज़्यादा ही होगी, मतलब कि 5 लाख से तो ऊपर ही पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी, बट कुछ ऐसी भी हैं जिनकी जो फ़ीस है वो मतलब कम है, तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आ जाती है बिहार। यहाँ पे हमारे पास 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पे कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, सीट्स हमारे पास टोटल जो 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे 1800 हैं। फीस वही 16 लाख पर ईयर है। NRI सीट्स भी अवेलेबल हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है, NRI सीट्स भी अवेलेबल हैं। और सिख माइनॉरिटी के लिए मेजर जो कॉलेज है सिख माइनॉरिटी के लिए वो माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है किशनगंज में। पंजाब के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, पंजाब के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जाके जो है अपना MBBS कम्प्लीट करके आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है और उसमें 100 जो हमारे पास सीट्स है वो 150 है। यहाँ पे जो ओपन स्टेट है वो 75% है। अगर हम 75% 150 का निकालें तो हमारे पास आ गया, कितना आ गया हमारे पास, मतलब काफ़ी सारी सीट्स हैं। 750 अगर हम निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेके 110 सीट जो हैं वो ओपन है, मतलब कि सारी स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे
अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस में दोनों में NRI कोटा अवेलेबल है, ये भी प्लस पॉइंट है। और जो फीस है वो $20,000 USD के हमारे पास पर ईयर हमारे पास जो फीस है। ठीक है, इसको अब मैं कन्वर्ट करके बता दूंगी, वैसे इतना ही फीस है। ठीक है, सिमिलर ही बढ़ जाता है बाकी कॉलेजेस के बराबर से ही। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड में हमारे पास 550 सीट्स हैं, 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 प्राइवेट हैं, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास देहरादून में अवेलेबल है और यहाँ की जो फीस है थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया राजस्थान में मैक्सिमम सीट्स हैं, मैक्सिमम सीट्स मतलब कि 2600 मेडिकल सीट्स हैं और 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। और जो पार्शली ओपन स्टेट है, पार्शली मतलब 50% हमारे पास ओपन है और 50% डोमिसाइल चाहिए प्राइवेट के लिए। गवर्नमेंट के लिए तो पूरा डोमिसाइल चाहिए, प्राइवेट के लिए 50% डोमिसाइल और 50% ओपन है। ठीक है, फीस वही है 18.9 लाख से लेकर 25 लाख पर ईयर, करोड़ में बजट आपका चला जाएगा। ठीक है, NRI सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वेस्ट बंगाल में हमारे पास 14 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 2150 सीट्स हैं और ओपन स्टेट है ये भी। यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस मैनेजमेंट कोटा दोनों की सीट्स आपको मिल जाएंगी। इसकी फ़ीस कम है, स्पेशली इसकी फ़ीस कम है, 9 लाख पर सेमेस्टर, 9 लाख पर आपको सेमेस्टर पड़ेगी। तो जो आपकी फ़ीस है वो 60 से लेके 80 लाख तक जाएगी, मतलब करोड़ से कम है बाकी कॉलेजेस के ऊपर से। ठीक है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में हमारे पास 13 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3050 सीट्स हैं और 18 to 25 लाख पर ईयर जो है फीस है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पौंडीचेरी। यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस तो नहीं है, बट हमारे पास 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जो कि मेन इसका कंपोनेंट है। यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, स्कॉलरशिप्स सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जहाँ पे जो सीट्स हैं वो 800 है, ओपन स्टेट है, 100% ओपन है, सारी स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कर्नाटका। 34 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, सीट्स हमारे पास 6445 है और यहाँ के जो कॉलेज है वो टॉप रैंक्स में आते हैं कर्नाटका के। लिटरेसी रेट पे लगा लो, लैब्स पे लगा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा लो या फिर पेशेंट लोड पे लगा लो, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो फीस है वो सिमिलर बजट होता है फीस का, 80 to 20 लाख पर ईयर और टोटल हमारा बजट जो है वो करोड़ में चला जाता है। ठीक है, जो हमारे पास अगर हम ये यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इन यूनिवर्सिटीज़ को देख के हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं। ठीक है, अब ये भी हमारे पास डिपेंड करता है कि हम चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करोगे तो अगर आपको अच्छा कॉलेज भी मिल रहा होगा तब भी आपको जो कॉलेज है वो थोड़ा कम लेवल का मिल जाएगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपकी चॉइस फिलिंग गलत होगी। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। काउंसलिंग के जो प्रोसेस की पूरी वीडियो है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या आपको चाहिए, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। और एक मैं और वीडियो मैंने अभी अपलोड की है जिसमें रिजर्वेशन कोटा और जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब की कौन से कैटेगरी को कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और रिजर्वेशन कोटा क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या प्रोसेस रहेगा। और अगर हम बात करें क्लोजिंग रैंक्स, कट ऑफ, सब के बारे में मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दो ताकि आपको सारी डिटेल्स मिलती रहें और आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाए। ठीक है, और एक हम बात इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ओपन स्टेट्स की काउंसलिंग कैसे भरनी है, वो भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो और आप अपने मार्क्स भी मेंशन कर दो कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपको कौन सा जो कॉलेज मिल सकता है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए वो भी आप डाल सकते हो। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।